सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। जानेंगे दोस्तों इस खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो प्रयागराज, गोंडा, हापुड़, देवरिया, अब यूपी पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग रही। पैनिक बाइंग पर लोग खरीद रहे हैं। तेल और गैस को लेकर फैली गलत सूचनाओं से कई प्रदेशों में अचानक मांग बढ़ गई है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव दिखाई दे रहा है। अधिकारियों ने स्थिति सामान्य बताते हुए लोगों से संयम रखने को कहा है। कुछ स्थानों पर रसोई गैस की परेशानी और अवैध रिफिल जैसे मामले भी सामने आए हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है। अब प्रयागराज हो, सुल्तानपुर हो, सीतापुर या प्रतापगढ़ हो, हर जगह पर पेट्रोल पंपों पे भीड़ नजर आ रही। पेट्रोल पंप पे जाने पर कहा जा रहा कि पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। अब ऐसे में लोग पैनिक बाइंग खरीद रहे हैं, यानी कि अफरा तफरी में ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। 3 करोड़ सरकारी नौकरी, फिर भी नियुक्ति पत्र लेने क्यों नहीं पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह? खुद ही बता दी वजह। इसका विजुअल भी जारी किया। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटे से रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर नियुक्त किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया और 3 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के लिए आभार जताया है। IPL कैंप के कारण वह शामिल नहीं हो सके। जल्द ही लखनऊ जाकर नियुक्ति पत्र लेंगे, पदभार संभालेंगे। ईरान ने भारत को होर्मुज से गुजरने की इजाजत दी है। कहा मित्र देशों के जहाज गुजर सकेंगे। अमेरिका के F-18 जेट गिराने का दावा भी उन्होंने किया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का 27वां दिन। ईरान ने भारत, चीन और रूस, इराक और पाकिस्तान समेत मित्र देशों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है। मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट हवाले से ये खबर आई है। कॉन्सुलेट ने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मित्र देशों को होर्मुज से गुजरने की छूट दी है। बुमराह को पत्नी संजना ने किया और रोस्ट। धुरंधर 2 का वायरल मीम सोशल मीडिया पर शेयर किया। पूछा, घर की याद नहीं आती तुझे जस्सी? भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने धुरंधर 2 का वायरल मीम पोस्ट कर उन्हें रोस्ट किया है। संजना ने बुमराह की बॉयज नाइट के प्लान पर ताना मारते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दोस्तों 1 अप्रैल को लखनऊ में लगेगा रोजगार मेला। इंटरमीडिएट और CCC पास महिलाओं को मिलेगी नौकरी। आपको बता दें दोस्तों, 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र में 1 अप्रैल को हजरतगंज स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन करेगा। इस मेले में महिला अभ्यर्थियों को संविदा परिचालक पद पर सीधे अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा, जहाँ आवेदन से लेकर दस्तावेज सत्यापन तक की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होगी। हर साल सिलेबस बदलने से बढ़ रहा है आर्थिक बोझ। 8,500 रुपए में मिल रही 7वीं की किताब। स्कूल फिक्स दुकानों से किताब खरीदने पर दबाव बनाता है। निजी स्कूल की मनमानी के चलते पेरेंट्स अपने आर्थिक बोझ लगातार बढ़ने से नाराज हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हर साल बदले जा रहे सिलेबस और महंगी किताबों को लेकर सामने आई है। पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन जानबूझकर हर साल सिलेबस बदल देता है, जिससे पुरानी किताबें बेकार हो जाती हैं और नई किताबें खरीदने को मजबूरी बन जाती है। पेरेंट्स नमन अग्रवाल कहते हैं कि उनकी बेटी सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ती है, जहां हर साल सिलेबस बदल जाता है। करीब 5,000 रुपए की किताब मैंने खरीदी है, जो अगले साल काम की नहीं रहेगी। LPG सिलेंडर के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं एजेंसी। वाराणसी में 15 दिनों से सिलेंडर के लिए इंतजार। जुगाड़ों वालों को प्राथमिकता मिल रही है। अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच लगातार 26 दिन से युद्ध जारी है। यही कारण है भारत में घरेलू सिलेंडरों की किल्लत होने लगी है। वाराणसी में भी गैस सिलेंडर एजेंसियों पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें सिलेंडर नहीं बल्कि एजेंसी संचालक का झूठा आश्वासन लेकर लौटना पड़ रहा है। 15-15 दिनों से सिलेंडर के लिए एजेंसियों का चक्कर काटना पड़ रहा। बताया जाता है कि अभी 2 दिन बाद आइए तब सिलेंडर मिलेगा। एजेंसियों पर अब बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच रही हैं, लेकिन उन्हें भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। प्रयागराज में फैली पेट्रोल खत्म होने की अफवाह। पेट्रोल पंप पर उमड़ी तेल भरवाने की भीड़। BPCL ने कहा आपूर्ति सामान्य है। प्रयागराज शहर में बुधवार शाम अचानक पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैलने से सिविल लाइन, खुलदाबाद, सुलेम सराय समेत कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति यह हो गई कि लोग अपने वाहनों की टंकियां फुल कराने पहुंचने लगे। जो पहले 100 रुपए का पेट्रोल भराते थे, वो आज 1,000 का पेट्रोल भरा रहे। यही कारण है कि कमी तो होनी ही है, लेकिन ये सिर्फ अफरा तफरी के माहौल में कम हुआ है। सरकार की तरफ से कोई भी स्टॉक कम नहीं है। सुल्तानपुर में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह हो गई। लोग गैलन ड्रम लेकर पहुंचे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा स्टॉक पर्याप्त है। अब एक ही बार में सब लोग भराने लगेंगे। जरूरत से ज्यादा भराएंगे तो कमी होगी ही, इसलिए सभी को समझना चाहिए सुल्तानपुर जिले में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। अफवाहों में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
वह पेट्रोल पंप पर भीड़, गोरखपुर डीएम सड़क पर उतर आए। गोंडा प्रयागराज में पुलिस बुलानी पड़ी, अफसर बोले 22 दिन का स्टॉक है। यूपी के कई जिलों में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैली हुई है। इसके चलते बुधवार रात गोरखपुर, गोंडा, देवरिया, महराजगंज में पेट्रोल पंप पर लोग भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बड़े बड़े डिब्बे लेकर पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंच गए। कई जगह लंबी कतारें लगी थी, लोग घंटों इंतजार करते रहे। प्रयागराज, गोंडा के एक एक पेट्रोल पंप पर स्थिति संभालने के लिए पुलिस पहुंची। इसके बाद लोगों को तेल दिया गया। तो रामनवमी आज 27 को रहेगा। अयोध्या पहुंचे लाखों श्रद्धालु। दोपहर ठीक 12 बजे मंगल ध्वनियों के बीच 10,000 मंदिरों में होगा रामलला का जन्म। 26-27 दोनों दिन रामनवमी मनाया गया है। सरकार बोली 35 दिन बाद गैस बुकिंग की बात झूठ है। डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक होगा। नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया है जिनमें गैस सिलेंडर बुक करने के नियमों में बदलाव की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पीएम उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ताओं को 45 दिन और नॉन पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 35 दिन बाद गैस बुक कराना होगा, लेकिन ऐसा कोई नियम सरकार की तरफ से नहीं आया। 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर मिलेगा। दोस्तों, अप्रैल में रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत, या डिस्काउंट की जगह प्रीमियम पर मिलेगा। ईरान जंग के बीच सप्लाई सुधारने की कोशिश है। मिडिल ईस्ट में जारी इजरायल ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित है। इस संकट से निपटने के लिए भारतीय रिफाइनर्स ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने की फैसला किया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में बिना लिमिट के होंगे दर्शन। पुरोहितों के विरोध पर हटी है कैंपिंग। सीएम धामी बोले किसी को नहीं रोका जाएगा। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड सरकार ने कैंपिंग यानी रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या तय करने की व्यवस्था खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि अब किसी भी श्रद्धालु को दर्शन से नहीं रोका जाएगा, चाहे संख्या कितनी भी हो। यह फैसला तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद लिया गया है। दोस्तों, यूपी पेंशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है। आपको बता दें कि बस 2 दिन बाद आपको पेंशन खाते में मिल जाएगा। 3,000 रुपए वृद्धा, दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं को मिलेगा। अगर आपको अभी तक पेंशन नहीं मिला तो पेंशन का इंतजार आपका समाप्त हुआ है, क्योंकि मार्च के अंत तक, अप्रैल की पहली तारीख तक पेंशन आपके खाते में क्रेडिट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं में मार्च 2026 तक के अपडेट की बात कर ले तो मासिक पेंशन वृद्धि और नियमों में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि पेंशन जो 1,000 है वो 1,500 हो गई है। इसका ऐलान सरकार जल्द ही करेगी, कैबिनेट में मुहर लग जाएगा। लेकिन ये आपको अप्रैल, मई, जून से बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन मिलने वाली है। खास बात यह है कि अब डॉक्यूमेंट में बदलाव हुआ है। 24-25 मार्च का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि आधार कार्ड को आयु प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। होटल रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ सकेंगे एलपीजी चार्ज। सरकार बोली ऐसा किया तो कार्रवाई होगी। 5% क्राइसिस चार्ज वसूलने का मामला सामने आया था। होटल रेस्टोरेंट ग्राहकों से एलपीजी चार्ज नहीं ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि रेस्टोरेंट अपने बिल में खाने की कीमत के अलावा केवल सरकारी टैक्स जोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि कैफे ने नींबू पानी पर 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूला था। एसआई भर्ती 2025 एग्जाम 5 और 6 अप्रैल को होगा। कैंडिडेट को 1 घंटे पहले मिलेगी सेंटर पर एंट्री। जानिए कब होगा अपलोड एडमिट कार्ड। लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी गृह विभाग परीक्षा 2025 का आयोजन 5 और 6 अप्रैल 2026 को 2 चरणों में किया जाएगा। दोनों दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी, दोपहर 3 से 5 जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि बस 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगा एडमिट कार्ड। कश्मीर में ईरान के लिए 18 करोड़ चंदा जुटाया गया है। बडगाम जिला सबसे आगे है। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल की आशंका है। कश्मीर घाटी में ईरान के समर्थन में करोड़ों रुपए का चंदा जुटाया गया है। इससे देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। आशंका है कि इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग में भी हो सकता है। इस बीच यूपी में कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5.5 रुपए बढ़ा दिए। डीजल 3 रुपए महंगा हो गया। पंपों पर भीड़ है। ट्रॉली में 7 भगोने लाद कर युवक पहुंचा है। यूपी के कई जिलों में पेट्रोल डीजल खत्म होने की बात सामने आने के बाद लखनऊ के 3 पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया है। वहीं देवरिया, सुल्तानपुर, गोंडा समेत कई जिलों में कई पेट्रोल पंपों पर गुरुवार को भी भीड़ देखी गई। लोग बड़े बड़े डिब्बे लेकर पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंच रहे। कई जगह लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। गोरखपुर में दोपहर 12 बजे एक युवक बाइक पर एक टंकी और लाद कर तेल लेने पहुंचा। कहा दोनों टंकियां फुल कर दीजिए। आपको बताएं इसी प्रकार की घटना सामने आ रही। इस बीच नायरा पेट्रोलियम ने प्रदेश में पेट्रोल 5.5 रुपए, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। लखनऊ में नायरा के पंपों पर पेट्रोल 100 रुपए 15 पैसे, डीजल 91 रुपए 5 पैसे मिल रहा है।
अच्छा, एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। आज पीएम मोदी ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। संसद में कहा था आने वाला समय परीक्षा लेगा। अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई चीजों पर प्रतिबंध लग सकता है। राज्य केंद्र को मिलकर काम करना होगा। दोस्तों 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इसमें ईरान जंग के चलते पैदा हुई परिस्थितियों पर चर्चा होगी। यह सरकार को ही पता है कि किस चीजों की कमी हुई है और आगे किस चीजों की कमी होगी। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये तमाम समस्याएं हैं जो अभी सिर पर मंडरा रही हैं। इस बीच पीएम मोदी आज बात करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से। दोस्तों ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी। ऐसे ही पल पल की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आपको फायदा हो, नुकसान से आप बच जाएं। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।